गाइस, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से। तो मेरे पास गाड़ी आई है होंडा स्पाइक हाइब्रिड। ठीक है, इसका मसला ये है कि हम लोग इसका गियर का ऑयल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऑयल चेंज करने के लिए देखें फिल्टर वगैरह सब कुछ वॉश करो तो तब ऑयल चेंज करने का है फ़ायदा, नहीं तो फिल्टर वॉश नहीं करते हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है गियर ऑयल चेंज करने का। ठीक है, गियर ऑयल नट खोल के ऑयल निकाल दो, ऊपर से टॉप अप कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फिल्टर इसलिए होता है कि गियर का जो गंद वगैरह है वो सारा जो है ना फिल्टर के अंदर आ जाए। तो आप फिल्टर को वॉश नहीं करोगे तो आपका क्या फ़ायदा गियर ऑयल चेंज करने का, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और गियर ऑयल के भी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको दिखा दूँ, ये बेसिकली ये हाइब्रिड है, बहुत प्यारी गाड़ी है, चलने में ड्राइव में बहुत अच्छी है। नीचे लाओ ज़रा, आपको दिखा दूं, मैंने इसका चैम्बर खोला हुआ है गियर का। ठीक है, ये गियर का चैम्बर है, आप देख सकते हैं चैम्बर के अंदर यहाँ पे लगता है फिल्टर हम लोग इसका वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसका ऑयल की कंडीशन देख सकते हैं, ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा स्मेल कर रहा है और गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा होने की वजह से जो है ना ये गियर मेयर में कोई मसला शिफ्टिंग में और चलने में थोड़ा सा मसला आ रहा था, वो ऑयल की वजह से आ रहा था। ऑयल के बाद जो है ना सबसे पहले जो है ना फिल्टर वॉश करते हैं, फिल्टर के बाद इसका जो है ना गियर की कैलिब्रेशन का लाजमी है करना, वो करेंगे। उसके बाद ही जो है ना गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे लेकर जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ऑयल कौन सा आता है और हम क्या कहते हैं फिल्टर को किस तरह वॉश कर रहे हैं। ठीक है, ये गाइज ये वाला ऑयल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये वाला ऑयल है, ये होंडा का अपना ऑयल है। ठीक है, ये होंडा का अपना ऑयल होता है, ये वाला ऑयल आता है इसमें। ठीक है, आता ही यही वाला ऑयल है, इसके अलावा आप कोई और दूसरा ऑयल नहीं डाल सकते। होता है ये देखें, जो गियर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको ऑयल देना पड़ता है। ठीक है, जो गियर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ऑयल देंगे तो आपकी गाड़ी चलेगी, नहीं तो क्या होगा आपका गियर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें, आप मैकेनिक के कहने पर ना चलें। मैकेनिक को अगर पता हो तो आप उसके कहने पे चलें, पहले थोड़ी सी तफ्तीश कर लें उसके साथ, फिर उसके बाद उसके कहने पे चलें। ठीक है, मैकेनिक को खत पता ही ना हो कि इसमें ऑयल कौन सा डलता है। कुछ मैकेनिक तो ऐसे ही है, माइंड ना कीजिएगा, कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा है उनको ये नहीं पता होता है कि गाड़ी का नाम क्या है, वो आपका ऑयल का आपको क्या बताएंगे। आपको खुद गूगल पे गाड़ी का नाम, चेसिस नंबर लिखेंगे, ऑयल का जो मसला है वो लिखेंगे, गूगल आपको खुद बताएगा। क्योंकि ये जदीद दौर है, वो पहले वाला दौर गया, वो एक डाकखाने में खत डालो तो 5 साल बाद दूसरे को खत मिलता था, वो जमाना गया है। अभी जदीद दौर है। ठीक है, अभी जदीद गाड़ियां हैं, जदीद दौर है। तो आपको कुछ भी देखना हो, आप गूगल जिंदाबाद, गूगल पे आप डालें, सर्च करें, उसके बाद परचेज करें, वही चीज डालें। क्योंकि देखें गियर कोई 1000-2000 का चीज है ही नहीं, लाखों रुपए में गियर मिलता है। तो एक बंदे की नादानी से आपका गियर खराब ना हो, ऐसे केस मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, गियर कोई और था, ऑयल कोई और डाल दिया तो गियर उसका फारिग हो गया और फारिग हो जाता है गियर। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें, जो गियर की रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करें। ठीक है, इंजन की और गियर की जब तक आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देगी। ठीक है, तो मैं आपको जाली दिखाता हूँ, जाली में इसका क्लीन करूंगा, चैम्बर वगैरह लगाऊंगा, फिर ऑयल डालूंगा, उसके बाद कैलिब्रेशन करेंगे, फिर टेस्ट ड्राइव लेंगे। ठीक है, बस ये देखें, ये है इसका फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का काम क्या है, जो ऑयल का कचरा है, जो भी चीज़ है यहाँ आके चिपक जाता है, इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको वॉश नहीं करेंगे तो आपका ऑयल डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर आप एक काम करें, ऑयल चेंज ही ना करें, ऐसे ही चलाते रहें गाड़ी को, ये बहुत ज़रूरी होता है। चैम्बर खोलना, ठीक है, और ये फिल्टर निकाल के वॉश करना। कुछ गाड़ियों का निकल जाता है, कुछ गाड़ियों का गियर के अंदर बेल्टन होता है, वो निकलता नहीं है। ठीक है, जिनका निकलता है तो उनका ज़रूरी है निकालना। होंडा की जितनी भी गाड़ी है तकरीबन जो है ना, नई गाड़ी जितनी भी आ रही है, चाहे होंडा हो चाहे कोरोला हो, कुछ भी हो, तो उसका फिल्टर ये निकलता है। जो पुरानी गाड़ियां हैं जैसे 90, 92, 91, उनका नहीं निकलता, उनका गियर के अंदर होता है। उसके लिए एक लिक्विड आता है जो आपकी गियर को अंदर से वॉश करता है। ठीक है, इन गाड़ियों के लिए जरूरत नहीं है, उनके लिए जरूरत है जिनका फिल्टर अंदर होता है। ठीक है, पहले वो लिक्विड गियर ऑयल निकालने से पहले वो डाला जाता है, कम से कम 10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद जो है ना ऑयल निकाल दो, आपका फिल्टर को क्लीन कर देता है अंदर से। ठीक है, तो फिल्टर को वॉश करते हैं, फिल्टर के बाद इसका जो क्या कहते हैं चैम्बर है उसको भी वॉश करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना ऑयल डालते हैं। ये नट लगा हुआ है, नट खोल के ऑयल निकाल दिया आपने, ऊपर से ऑयल डाल दिया, फिर जरूरत ही नहीं, फिर तो आप ऑयल चेंज ही ना करें, ऐसे ही चलाते रहें, कोई जरूरत नहीं है आपको ऑयल चेंज कराने की। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है ना फिल्टर इसका वॉश कर लिया है। देख सकते हैं आप, फिल्टर पहले भी आपने देखा था, बिल्कुल ब्लैक था। ठीक है, और
चैम्बर इसकी वॉश कर लिया हम लोगों ने, बस फिटिंग विटिंग करते हैं, फिर चेक करते हैं इसको, ठीक है। फिटिंग करके फिर ऑयल वॉयल डालते हैं, ठीक है। ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, बस इसको फिटिंग करते हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, स्पेस थोड़ी सी कम है इसके अंदर, ठीक है। हल्की सी सिलिकॉन लगा दी है, बस अभी ये करते हैं फिट के बाद जो है ना इसके काम हो गए, फिल्टर मिल्टर वॉश हो गए, फिट हो गए, बस गेयर ऑयल टॉप अप कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखें ये जेन्युइन ऑयल कोई सा भी होगा, उसके अंदर ये जापानीज सील ये वाली होगी, ठीक है। ये सील होगी और उसके अंदर ढक्कन का ये सिस्टम होगा, आप नीचे पुश करेंगे इसको इस तरह, ठीक है। जैसे ही पुश करेंगे टिप की आवाज़ आएगी, ये ढक्कन ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। ये जेन्युइन ऑयल की पहचान है, ठीक है। यह है जेन्युइन ऑयल, इसका ये ऑयल है HMMF, यही वाला ऑयल डलता है। और इसके गेज पे भी देखें ये लिखा हुआ है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है गेयर की, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये वाला ऑयल आता है। ऑयल अभी टॉप अप करेंगे, ये ऑयल डालने के लिए इसके ऊपर सील होती है, ठीक है ना। टाइट हो गया बेटा, ऑयल का आप कलर देख सकते हैं। ये हम लोग ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर, इसमें तकरीबन 4.25 आएगा, सारा ऑयल नहीं आएगा, तकरीबन 4.25 लीटर आएगा। गेज से थोड़ा सा और रखेंगे, फिर स्कैनर से गियर कैलिब्रेशन करेंगे, इसकी लर्निंग करेंगे गियर को, उसके बाद इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे, ठीक है। तो के लिए कभी भी आप ऑयल चेंज कराएं, कोई अच्छे ही बंदे से चेंज करवाएं जिनके पास स्कैनर हो। ऑयल चेंज करने के बाद जितनी भी अभी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी गियर की लर्निंग लाजमी करनी पड़ती है। अब ऑयल की अगर नहीं करेंगे तो गाड़ी तो चल पड़ती है, लेकिन वो ऑयल वो काम नहीं कर पाता है जो उसको करना होता है, ठीक है। गियर के बक्से भरें, उसके बाद लर्निंग करें, ठीक है, फिर टेस्ट ड्राइव करके गाड़ी उनको हैंड ओवर कर दें, ठीक है। तो ऑयल बस जा रहा है, ऑयल का कलर भी आप देख सकते हैं। और ऑयल कोशिश करें कि जेन्युइन ही डालें, लोकल ऑयल ना डालें, चाइना वाइना का आपका गियर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से ये कह रहा हूँ कि मैकेनिक के कहने पे ना जाएं, आपकी इतनी गाड़ी महंगी होती है, ठीक है। आप खुद थोड़ा सा गूगल पे जाकर सर्च कर लिया करें ऑयल के बारे में, ठीक है, कि मेरी गाड़ी में वाकई ये वाला ऑयल डलता है कि नहीं, या वो अपनी तरफ से डाल रहा है, ठीक है। पूरी तहकीकात करके ये ऑयल चेंज किया करें और कोशिश ये किया करें कि ऑयल खुद अपने हाथ से अपने आंखों के सामने डलवाएं और जेन्युइन ही डलवाएं, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, ठीक है। तो हम लोगों ने तकरीबन 2 लीटर डाल दिया है, अब इसको करेंगे चेक, नहीं थोड़ा सा और डाल देते हैं। तकरीबन हाँ 4 लीटर पूरा ही आएगा, इसके अंदर सारा ही ऑयल आएगा, ठीक है। इधर करो लाइट दे दो ना, नीचे से उठा दो। उसके बाद जो है ना ये ना इसका ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन को लगाने के लिए भी क्या करना होगा आपने, ओए 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 नीचे से उठाओ, मैं आपको बता देता हूँ। ढक्कन को रिटर्न इस तरह पुश करें, टक की आवाज़ आएगी, टक की आवाज़ आनी चाहिए लाजमी, फिर दबा दें, ये हो गया। ये लो, अब दोबारा से इसको करते हैं चेक। अब तकरीबन जो है ना थोड़ा सा कम बता रहा है, वो इसलिए है कि गाड़ी ऊपर है, ठीक है। इधर करो लाइट। हम लोगों ने डाल दिया है इसके अंदर, भी इसके बक्से भरे जा रहे हैं, ठीक है। हम इसको डी में डाल के, सॉरी आर में डाल के थोड़ी देर ब्रेक पकड़ के रखते हैं ताकि ऑयल जो है ना इसके बक्सों के अंदर चला जाए, ठीक है। थोड़ी देर पकड़ते हैं, तकरीबन कोई 40 से 50 सेकंड, ठीक है। फिर इसको करते हैं न्यूट्रल, ठीक है। ये तरीका है बक्सा भरने का। फिर दबाते हैं ब्रेक, फिर करते हैं डी में डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ठीक है। वह मीटर में दिखाओ, ये डी में डाल के हम लोगों ने थोड़ी देर छोड़ दिया है, ठीक है। फिर करते हैं न्यूट्रल, फिर एल मिला के छोड़ देते हैं। फिर इसको आर में डाल के गियर ऑयल चेक करते हैं। गियर ऑयल चेक करो जरा मलक, गियर ऑयल चेक करो कि गियर ऑयल चेक करते हैं गियर ऑयल पूरा है कि नहीं है। फिर इसकी गियर की लर्निंग करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, स्कैनर पे। फिर गाड़ी चलने और दौड़ने के लिए तैयार है। तो गियर ऑयल थोड़ा सा कम बता रहे हैं, हम लोग गाड़ी डाउन कर रहे हैं। गाड़ी डाउन करके फिर चेक करते हैं। देखिए ऑयल कम होगा तो गियर लर्निंग नहीं करेगा, स्कैनर नहीं उठाएगा। ले आओ स्कैनर ले आओ,
पहले स्कैनर लगा लेते हैं, जब तक लाइट जरा इधर करो। ठीक है, इसका ग्रिप जो है ना ये यहाँ लगा हुआ है, ये लग गया है। लाओ स्कैनर दो। ऑयल की लर्निंग करते हैं, क्योंकि उसके बगैर फायदा नहीं है। इसके लिए आपको दरवाजे सब चीज़ें बंद करने होंगे, फिर ये उठाएगा, नहीं तो ये नहीं उठाएगा। ठीक है, एशिया में उठा लें। ठीक है, एशिया में नहीं उठाता है, फिर जो है ना आप इसको जापान में भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका ऑयल चेक करते हैं, ऑयल के बाद ही जो है ना ये होगा सारा मामलात। ये आ गए हम होंडा पे, ओके किया। सोलह पिन पे आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले ऑयल करते हैं पूरा। हाँ, गियर में चेक करो ऑयल। जुमेरात बड़ी उड़ात, बेटा रमजान चल रहा है, फकीर को 100-150 की मदद कर, फकीर दुआ देगा। लो बाबा, दुआ तो दे आओ बाबा, अल्लाह खुश रखे। बस इतनी सी दुआ? अबे खेबड़े, 10 रुपए में जन्नत में क्या पलाट लेगा? गियर की लर्निंग भी हो गई इसकी। ठीक है, और ऑयल वगैरह हर चीज़ पूरा है इसका। बस अब हम टेस्ट ड्राइव पे निकलेंगे, इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे, देखते हैं चलने में क्या है, गाड़ी की रिजल्ट आया है कि नहीं आया। ठीक है, जो हमने मेहनत की वो रंग लाई नहीं लाए। ठीक है गाइस, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, ओके हो गई, तैयार हो गई। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो कर लिया करें, और दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें। आज तक के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ इसकी, क्योंकि रात का टाइम है, बंद करने का टाइम है, बस इतना ही। ठीक है, थोड़ी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं इसकी। ठीक है।